हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको टोटल जो है 100 प्रश्न मिलेंगे। चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, हरियाणा जीके हो, कंप्यूटर जीके हो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सभी से दोस्तों क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। जो पाठ्यक्रम एसएससी द्वारा निर्धारित किया गया है उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आप साथ ही साथ जो है दोस्तों करते चलिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 100 में से कितने जवाब सही मिले। अपनी तैयारी परख लीजिए दोस्तों। तो आइए पहले क्वेश्चन से जो है शुरू करते हैं। पहला है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों लाहौर। ठीक है। अगला, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? ये किया था चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक रहकर उन्होंने अध्ययन किया था दोस्तों। अगला, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ये की गई थी मोहम्मद हुसैन को। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? ये मानी जाती है आनंद मठ। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दरी में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया। और इस नारे का जो प्रयोग है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद कहा था भगत सिंह ने। दोनों बातें याद रखिएगा। इंकलाब शब्द जो दिया था वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद जो नारा दिया था वो दिया था भगत सिंह ने दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दरी में ये बात कही थी, इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। साथ ही साथ आप भी करते चलिएगा दोस्तों, परंतु हमें बताइएगा कि आपके कितने जवाब सही मिले। अपने मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा दोस्तों। अगला, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ये होता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला देखिए कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर।
किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का। लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश के 80 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 31 दोस्तों। अगला, केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? ये है वित्त आयोग। अगला, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ये पाते हैं ऋणी। अगला, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? ये प्रचलित है इंडोनेशिया में। अगला देखते हैं कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? यह दोस्तों स्वेज नहर। अगला, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? ये किया था जोन्स साल्क ने। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऋग्वेद। अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? ये है कंबोडिया में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोक तंत्र कौन सा है? यह है धारवाड़ तंत्र। अगला, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? यह है ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? यह है गोल्फ से संबंधित। दो 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यह है 79.24%। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आपके ऑप्शन हैं बैंगनी, पीला, लाल, नीला।
ये होता है दोस्तों ऑप्शन सी, लाल रंग में। अगला, निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। अगला, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये की जा सकती है वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा। निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? ये होती है लाल रंग की। और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। भारी जल में जो दोस्तों हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। भारी जल को दोस्तों D2O द्वारा जो है निरूपित किया जाता है, D2O द्वारा। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? ये लिया जाता है एल्यूमिनियम। आवर्तबीजी पौधों के बीज में होता है? ये होता है सुप्त एम्ब्रियो। अगला, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस में। हृदय की आच्छादनी झिल्ली को कहते हैं? ये कहते हैं हृदयावरण। अगला, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? ये होता है यकृत में। एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? ये देते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम तक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? ये है गुजरात राज्य।
जैवुगान किस खेल से संबंधित है? यह है मुक्केबाजी से। रोहतक का महिला अनुपात कितना है? यह है 868। हरियाणा को प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडलों में बांटा गया है? यह बांटा गया है 6 मंडलों में। अगला, भारत का पहला सांकेतिक भाषा शब्दकोश किस विभाग द्वारा आरंभ किया गया है? यह किया गया है दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ये की गई है JS राजपूत की। किस देश के सांस्कृतिक मंत्रालय ने महिलाओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया है? ये किया है तजाकिस्तान ने। अब 2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर जी कैसे भी आते हैं दोस्तों, देख लीजिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में यूनिकोड से तात्पर्य किससे है? यह है कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड से। C++ एक क्या है? यह है प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब हम आएंगे दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चनों पर। दोस्तों क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो आपको ही इसमें निकालने पड़ेंगे जवाब दोस्तों। अगर कोई करवाने वाला होगा तो सूत्र के हिसाब से हम आपको करवा भी देंगे दोस्तों। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो है सिर्फ आपको प्रश्न संख्या डाल देनी है, तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न में आपको समस्या आती है। ठीक है, तो आइए रीजनिंग से शुरू करें। पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों, पहले आएगा नथने, फिर श्वास नली, फेफड़े, फिर खून दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला, AGLPS की श्रृंखला में अगला वर्ण क्या होगा? तो आप देखेंगे दोस्तों, AG में -5 का फर्क है, GL में -4 का, LP में -3 का, PS में -2 का, SL में S में कितना होगा दोस्तों कि -1 का हो? ये होगा दोस्तों U में। तो U इसका जवाब होगा, यहाँ पर क्या आएगा? U। ठीक है, अगला, निम्नलिखित आरेख निरूपित करता है डॉक्टर, पिता एवं आदमी। डॉक्टरों को निरूपित करने वाली आकृति है?
ये है आयत। आदमी तो दोस्तों ये बॉक्स हो गया। उसके बाद पिता है ये, ठीक है, और डॉक्टर हो गया दोस्तों आयत। अगला, यदि 15,789 को लिखा जाए XTHZAL और 2346 को NPSU, तो 23549 को कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखे जाएगा दोस्तों, जो आप बता दे रहा हूँ, NPTSL। जो आप मिला लीजिएगा ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से सुमेलित नहीं है? ये नहीं है CHM दोस्तों, क्योंकि CHM बाकी तीनों LPV, DIN, KOT से भिन्न है, क्योंकि इन तीनों में स्वर विद्यमान है दोस्तों। ठीक है। अगला, प्रश्न चिन्ह को कौन प्रतिस्थापित करेगा? यहाँ पर प्रतिस्थापित हमें बताना दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे। तो आप जब इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब आना चाहिए दोस्तों 96। जवाब मिला लीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्न संख्या डाल देनी है, वहाँ पर जो आपको सोल्यूशन इसका मेरे द्वारा दे दिया जाएगा दोस्तों। हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा, ये मेरा प्रोमिस आपसे। ठीक है, कोशिश कर लीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं भी आए तो कोई समस्या नहीं है। अगला, वह शब्द जो कि शब्द ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो वो शब्द दोस्तों ट्रस्ट। क्योंकि ट्रस्ट में जो है दोस्तों यू है, ट्रांसपोर्ट में यू नहीं है। अगला, 5 लड़कियां एक बेंच पर फोटोग्राफी के लिए बैठी हैं। सीमा रानी के बाईं तरफ एवं बिंदु के दाईं तरफ है। मैरी रीना के रानी के बाईं तरफ है। रीता रानी और मैरी के बीच में है। जो रीता के एकदम दाईं तरफ कौन बैठा है? ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों समीकरण को पीछे से शुरू करते हैं, उसके हिसाब से आप जब आप देखेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, रानी। रीता के एकदम दाईं तरफ है रानी। ठीक है। अगला, यदि टी का अर्थ गुना, यू का अर्थ माइनस, वी का अर्थ भाग और डब्लू का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? हमें हमें मान दे रखा है दोस्तों 50V2 डब्लू 28T4। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 137। जवाब मिला लीजिएगा। ठीक है। अगला, पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, और दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वह अपने आरंभिक स्थल से कितना दूर है? तो आप इसको निकालेंगे दोस्तों, आप जवाब मिला लीजिएगा। आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी 17 किलोमीटर। ठीक है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द है हमारे पास अकोमोडेशन, तो ये बनाया जा सकता है शब्द कमांड, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6 या 1 आता है और उसके बाद 5 या 8 आता है? तो ये दोस्तों 6, 9, 8।
फिर आएगा 198, फिर आएगा 695। तो ऐसी श्रृंखलाएं दोस्तों 3 प्रकार से, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 9 × 6 × 2 = 269 है। 8 × 6 × 5 = 568 है। तो 5 × 4 × 1 कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 145। ठीक है, कोशिश कर लीजिएगा दोस्तों। अगला देखिए कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो ये करेगा दोस्तों ऑप्शन बी, डी 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 सी। अगला शब्दकोश में दूसरा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यह होगा कोवेरिएंट। ठीक है, सबसे पहले होना चाहिए दोस्तों कोवेलेंट। ठीक है, सबसे पहले ये होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कोवेरेंट जो पूछा गया है, उसके बाद होगा कनेंट, अंत में होगा कमेंट्री। ठीक है। अगला समूह में दी गई बेमेल संख्या ज्ञात करो। तो इसमें बेमेल संख्या है दोस्तों ऑप्शन ए 53, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अगला, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है उसी प्रकार नाटक का संबंध किससे है? तो यह है दोस्तों निर्देशक से। अगला, एमपी का एनक्यू से सही संबंध है जो बीबी का किससे है? जो बीबी का सीएफ से है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं भी आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा आपको। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में इसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा? ये हमारे पास क्विक, जम्स, लीव्स, फेज्ड हैं दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन बी जम्स का ज़्यादा होगा दोस्तों। अगला, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो ये है दोस्तों 16। ठीक है। अब हम आएंगे दोस्तों गणित के क्वेश्चनों पर, मैथ्स के क्वेश्चनों पर। इनमें भी वही करवाएंगे दोस्तों, अगर फॉर्मूला लगता होगा तो वो लगा देंगे छोटा सा, अगर कोई नई चीज़ बनती होगी तो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको ही करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन संख्या डाल दीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए शुरू करें। यदि x अनुपात y = 1:3 है, y अनुपात z = 5:k है, z अनुपात t = 2:5 है और t अनुपात x = 3:4 है, तो k का मान कितना है?
तो के का मान होगा दोस्तों 1/2। जवाब मिला लीजिएगा। अगला साधारण ब्याज की किसी दर पर ए ने 6,000 बी को 2 वर्ष के लिए तथा 1,500 सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिए, तो उन दोनों में कुल मिलाकर ₹900 ब्याज प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? तो ये थी दोस्तों 5%। ठीक है। अगला 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर 510 रुपये में खरीदे गए। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य ₹2 था तो एक पेन का औसत मूल्य कितना था? तो ये होगा दोस्तों 12 रुपये। ठीक है, जवाब मिला लीजिएगा। अगला दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा? हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क रेज टू पावर 0.6 बाई 98 इज इक्वल टू है 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क की रेज टू पावर 1.4। तुम्हें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। तो इसका जवाब होगा 28 आएगा। ठीक है, अगला एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है। यदि वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 840 रुपये। अगला एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो इसका जवाब सरल सा है दोस्तों। रेलगाड़ी की चाल जो होगी शुरू में निकालेंगे 72 गुना 5/18, क्योंकि मैं इसको क्या करना है मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो इसका जवाब आएगा दोस्तों हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों क्या है, चाल आ गई है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 20 गुना 12। हम जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो 20 गुना 12 होता है 240 मीटर। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आसान सा था। अगले एक वर्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्त की परिधि क्या है? ये भी आसान है दोस्तों। पाई आर स्क्वायर को आप किसके बराबर रख लीजिए 154 के, तो वहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 पाई आर वर्त की परिधि होती है। 2 गुना 22/7 जो आपकी आर आएगी वो 7 आएगी दोस्तों। आप निकाल के देखिएगा। तो आपका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 44 मीटर उसका जवाब होगा दोस्तों। 44 मीटर जो है उस वर्त की क्या होगी, परिधि होगी, जिस वर्त का क्षेत्रफल क्या आता है 154 वर्ग सेंटीमीटर आता है। आप निकाल लीजिएगा दोस्तों। उसकी त्रिज्या जो आएगी वो आएगी 7 मीटर। अगला एक पति और एक पत्नी की औसत आयु जिनकी 7 वर्ष पहले शादी हुई थी अपने विवाह के समय 25 वर्ष थी। अब उसके परिवार की औसत आयु पति पत्नी और एक बच्चे को मिलाकर 22 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो यह दोस्तों 2 वर्ष। कोशिश कीजिएगा दोस्तों निकालने की, जवाब आना चाहिए आपका 2 वर्ष। अगला एक वर्ताकार पहिया जिसकी त्रिज्या 1.75 मीटर है, 44 किलोमीटर यात्रा तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो ये लगाएगा दोस्तों 4000 चक्कर। ठीक है, जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों अपना।
अगला, राहुल को परीक्षा में 515 अंक प्राप्त होते हैं जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 3% अधिक है। यदि मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त होते हैं तो उसका उत्तीर्णांक के ऊपर मिले अंकों का प्रतिशत क्या होगा? तो उसका प्रतिशत होगा दोस्तों, जब आप आंसर निकालेंगे, 42%। अगला, 10% छूट के बाद एक कलम की कीमत 45 रुपये है, उस कलम की मूल कीमत क्या है? तो आप जवाब मिलाएगी दोस्तों, उसकी होगी 50 रुपये। अगला, नीता एक विशेष प्रकार की कढ़ाई 36 दिन में समाप्त करती है, जबकि रीता 45 दिन में वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करती हैं। परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले रीता कार्य छोड़ देती है। पूरी कढ़ाई संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा दोस्तों 21 सही 1/3 दिन। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों अंत में। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है दोस्तों क्वेश्चन सिंह डाल दीजिए, वहाँ पर श्योरिटी है कि आपको जवाब उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। अगला, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ का मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 12,800 रुपये। अगला है, किसी परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्त अंकों का अनुपात 4:1 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 6:5। ठीक है। अगला, 141, 186 तथा 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो? तो ये करेंगे 45 से। अगला, विजय ने 48 रुपये नीरू से 3 वर्षों के लिए कर्ज लिया। समय की समाप्ति के बाद वह 5808 वापस करता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ये होगी दोस्तों, जब आप जवाब निकालेंगे, 7%। अगला, एक बोट की चाल अनुप्रवाह में 24 किलोमीटर पर घंटा तथा उद्र प्रवाह में 18 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में बोट का कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा दोस्तों लगभग 2 घंटे। ठीक है। अगला, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 16 पारियों का रन औसत कुछ था। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसका रन औसत 3 बढ़ जाता है। 40 पारियों का रन औसत क्या था? तो ये था दोस्तों उसका 34। अगला, ₹750 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी जो है 5:2 के बराबर है, बी अनुपात सी जो है 7:13। इनमें से ए का भाग कितना है? तो ये होगा दोस्तों, आप जब आंसर निकालेंगे, 350 रुपये।
अगला, किसी संख्या में से 600 को 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या होगी दोस्तों, जो आप निकालेंगे 620। ठीक है। अब हम आएंगे दोस्तों हिंदी वाले प्रश्नों पर। तो पहला है, निर्वासित में प्रत्यय है, ये दोस्तों इत। अगला, मान का विलोम शब्द कौन सा है? यह है शूद्र। अगला, निम्नलिखित में कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है? ये नहीं है चीनी भाषा। अगला, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद माने जाते हैं? ये माने जाते हैं 3 दोस्तों। कौन कौन से? ये हैं रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। अगला, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? यह है हरिद्रा। हरिद्रा होती है दोस्तों हल्दी, जिसका हम जो है तद्भव कहते हैं हल्दी में, और तत्सम शब्द है इसका हरिद्रा। अगला, मर्दुल का विलोम शब्द कौन सा है? तो ये है वृक्ष। अगला, अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह है महामूर्ख। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? यह है स। अगला, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यह है प्रति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? यह है लोटा। अब हम आएंगे दोस्तों इंग्लिश वाले प्रश्नों पर। देखिए, पहला, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें गलत जो वाक्य है वो छांटना है दोस्तों। तो इसमें गलत वाक्य जो है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, कम बैक इन एन आवर्स टाइम। दोस्तों आवर्स में जो है यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा बिल्कुल भी, आवर्स टाइम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। इनकरेक्ट सेंटेंस है हमारा ऑप्शन डी। अगर हम एपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ब्लैंक इन इलाहाबाद फॉर 5 years। तो यहाँ पर जवाब आएगा दोस्तों हैज़ बीन लिविंग। ही हैज़ बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 years। वह जो है इलाहाबाद में 5 वर्षों से रह रहा है। अगला, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बैक एंड कॉल। इसका अर्थ क्या होता है?
इसका अर्थ होता है दोस्तों अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, बिल्कुल नियंत्रण में। अगला, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। विपरीतार्थक शब्द में छांटना है दोस्तों। वर्ड है हमारे पास एक्सपीडाइट। तो एक्सपीडाइट होता है दोस्तों, एक्सपीडाइट होता है जल्दी करना, ठीक है। और इसका विपरीतार्थक शब्द होगा डिले करना, देरी करना, ठीक है। अगला, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में भरनी है दोस्तों कि द जज एक्विटेड हिम ब्लैंक द मर्डर चार्ज। तो इसका जवाब आ गया दोस्तों ऑफ, हिम ऑफ द मर्डर चार्ज। अगला, फिलिंग द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही ब्लैंक अलोन। तो यहाँ पर यूज होगा दोस्तों हैड बीन वर्किंग। अगला, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड। एडजेक्टिव ऑफ एक्सेंट क्या होता है दोस्तों? ये होता है ऑप्शन बी एक्सेंचुअल, ठीक है। अगला, सुपरलेटिव डिग्री बतानी है हमें बैड की। बैड होता है बुरा दोस्तों, और सुपरलेटिव डिग्री होती है इसकी वोस्ट। अगला, ब्लैंक इज द साइलेंट लेटर इन जज। ये है डी। जज में दोस्तों डी जो है साइलेंट रहता है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। और अंतिम दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का देखिए कि द राइमिंग वर्ड ऑफ स्ट्रिंग इज। स्ट्रिंग का जो राइमिंग वर्ड होता है वो है दोस्तों ब्रिंग, स्ट्रिंग ब्रिंग, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। तो लीजिए दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों वो कंप्लीट होता है, ठीक है। दोस्तों आपकी किसी भी प्रश्न में आपको अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों उस प्रश्न संख्या को डाल दीजिए। वहाँ पर श्योरिटी के साथ मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर कमेंट का जवाब दोस्तों आपको मिलेगा, ठीक है। और उससे अगर ज़्यादा कोई आपको समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है आपको अपनी जीमेल आईडी दे दूंगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।